everyone, this is your English coach अर्चना। कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are doing amazingly well। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है जिसमें मैंने बात की है एक्टिव पैसिव इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये वाली वीडियो तो आपको बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आएगी। एंड आई गारंटी यू दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम बीइंग योर वर्स्ट फियर टू योर बेस्ट फ्रेंड। जस्ट इमेजिन द ट्रांजिशन एंड कीप फॉलोइंग। ओके जी, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव किसी भी सेंटेंस को चेंज करने की प्रक्रिया को इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस से अगर डर लगता है तो उसके लिए भी एक वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बस इतना जानना जरूरी है कि कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। माय मदर कुक्ड पास्ता यस्टरडे, माय फादर रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका लास्ट ईयर, माय ब्रदर हैड बॉट अ न्यू साइकिल। हैड बॉट पास्ट परफेक्ट हो गया, मगर अगर खाली इतना बोलूं कि माय ब्रदर बॉट अ साइकिल, सो दिस इज सिंपल पास्ट। ओके, तो खैर इतना आपको पता होना चाहिए कि पास्ट में और पास्ट टेंस की हर वेरिएशन में उस एक्शन की बात की जाती है जो पास्ट में हो चुका है, राइट? ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू चेंज एन एक्टिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस इन पैसिव। इससे पहले आपको एक चीज और मैं बता दूं, ये टॉपिक भी एक छोटा सा टॉपिक है मगर समझना जरूरी है। जब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की, तो ये क्या बुद्धि है और मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ ये आपको अगले 1-1.5 मिनट में समझ आ जाएगा। अगर मैं ये बोलूं माई फादर बॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर मी, माई फादर बॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर मी, मेरे पापा मेरे लिए जूते लेकर आए। ओके, क्रिया क्या है इसमें? बॉट। बॉट जो है वो किस तरीके की क्रिया है? ट्रांजिटिव। तुक्का लगाने के लिए आप इसे ऐसे समझिए जिसका मीनिंग जो है, जिस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ट्रांसफर होना पड़ता है। He bought what? He bought a pair of shoes. Similarly, if I say I gifted a purse to my sister, I gifted a purse to my sister. इसको ऐसे भी बोला जा सकता है I gifted my sister a purse, but सिंपल साधारण तौर पर समझाने के लिए gifted is the verb here. Gifted what? मैं खाली इतना नहीं बोल सकती hey you know what I gifted, आप बोलोगे gifted what. You can also say कि gifted whom, but क्या गिफ्ट किया, राइट? सिमिलरली इस तरीके की कोई भी क्रिया जिसे अपना मतलब पूरा करने के लिए ट्रांसफर होना पड़ता है अगले ऑब्जेक्ट पे, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ओके जी, अब इनट्रांजिटिव क्या होता है? इनट्रांजिटिव जो अपने आप में परिपूर्ण होती हैं। ओके, अब परिपूर्ण होती हैं जिस तरीके से आई स्माइल्ड। Now you won't ask me, you can ask me why did you smile and what did you smile, that is a different story, but you can't ask me you smiled what. Similarly I can say I laughed, I cried a lot yesterday, मैं काफी ज्यादा रोई थी कल रात को, मगर you cried what doesn't make any sense. But अगर मैं आपको बोलूं I drank what, right? So I drank maybe Coca-Cola or a cup of coffee. इसी तरीके से अगर मैं बोलूं I took, मैं बोलूंगी hey you know what I took, you took what? I took medicine for headache yesterday. तो जिस भी क्रिया को अपना मतलब पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर करना पड़ता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो अपने आप में परिपूर्ण है उन्हें इनट्रांजिटिव कहा जाता है। ओके, अब ये क्यों बताया आपको, मैं ये बताती हूँ। जब भी हम किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस में पैसिव में चेंज करते हैं तो क्रिया का ट्रांजिटिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ये बोलूं दैट he went to बांद्रा, अब आप बोलोगे कि इसको बनाओ पैसिव में, नहीं बन सकता क्योंकि went के बाद एक preposition आ गया, he went to बांद्रा, तो this cannot be changed into passive voice. बट अगर मैं इसी तरीके से ये बोलूं that the boy killed the snake, killed के बाद immediately object है, killed जो है ये transitive verb है, killed what? The snake. So ये चेंज हो सकता है पैसिव में। कैसे चेंज हो सकता है आप इसे समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस मतलब एफर्मेटिव सेंटेंसेस पहले से शुरू करते हैं। द बॉय किल्ड द स्नेक, चेंज कैसे होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? द स्नेक, द स्नेक प्लस बी के कौन से फॉर्म? वॉज या वर। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 3 ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स थे, इज, एम, आर, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, वॉज या वर। द स्नेक वॉज, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय द बॉय, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉय, लड़के ने सांप को मारा था, सांप लड़के द्वारा मारा गया था। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आई एक्सप्लेन्ड टेंसेस इन माय फर्स्ट वीडियो,
I explained tenses in my first video. In my first video एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको पीछे वाले डिक्की में हमेशा एंड में ही रहेगा. अभी सिर्फ इतने को देखेंगे. I explained tenses, जिसमें I है सब्जेक्ट, explained है वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस, एंड tenses जो है वो ऑब्जेक्ट है. So tenses was or were, because tenses is a plural word. Tenses were explained. Explain की सेकेंड फॉर्म भी explained होती है, थर्ड फॉर्म भी. So that will remain same. Tenses were explained by me. I will change into me in my first video. मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में टेंसेस समझाए थे. मेरी पहली वीडियो में मेरे द्वारा टेंसेस समझाए गए थे. इसी तरीके से एक अगला सेंटेंस देखते हैं. My brother cleared the UPSC examination. My brother, subject, cleared, past tense of clear, the UPSC examination, which is the object. The UPSC examination, अब ये बन जाएगा subject. Was cleared, was क्योंकि एक ही एग्जाम है. Cleared, clear, cleared, cleared, third form, present participle और past participle. UPSC एग्जाम was cleared by my brother. इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, I cooked pasta yesterday. पास्ता मैं काफी बनाती हूँ अपनी वीडियोस में, जैसे मैंने अभी नोटिस किया, बट खैर. I cooked pasta yesterday. yesterday टाइम इंडिकेटर है, इसको एंड में ही रखेंगे. हमारा मेन कंसर्न क्या है? I cooked pasta. पास्ता was or were, फूड है, हमेशा सिंगुलर रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन. पास्ता was cooked by me. इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, my brothers organized a grand party. My brothers, एक से ज्यादा, organized a grand party. a grand party आ जाएगा आगे as it is. ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया. मेरे भाइयों ने एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की थी. a grand party, now the passive, was organized by my brothers. अब मुझसे ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट पूछने कि मैम ब्रदर्स है तो वर आना चाहिए था. आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ध्यान रखना है. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक दोस्ती होती है, उसे याद रखना है. जब हमने सब्जेक्ट बोला पहले वाले सेंटेंस में, माय ब्रदर्स ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड पार्टी, इसमें माय ब्रदर्स प्लूरल है. पास्ट टेंस में तो फर्क ही नहीं पड़ता, राइट. सो माय ब्रदर्स ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड पार्टी. जो पैसिव बनेगा तो अ ग्रैंड पार्टी, ये सिंगुलर है, एक ही पार्टी. अ लिखा है ना. अ ग्रैंड पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय माय ब्रदर्स. इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, द प्रोटेस्टर्स डिमांडेड सम रिलीफ. मैं थोड़ा सा आपको एडवांस सेंटेंसेस भी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. द प्रोटेस्टर्स मतलब जो विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. द प्रोटेस्टर्स डिमांडेड सम रिलीफ. सम रिलीफ एज इट इज उठ के बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट. Some relief was demanded by the protesters. इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, my sister bought a new camera. A new camera was bought by my sister. अब अगर मैं ये बोलूं, my sister bought 2 new cameras. So 2 new cameras were bought by my sister. इतना मैं सोच रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा. जब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं तो ऑफ कोर्स was, were प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी. अगर मैं आपको बोलूं, I did not complete the test. The test was not completed by me. My brother did not give me anything on my birthday. ध्यान से समझिएगा इसे. My brother did not gift me anything on my birthday. Anything on my birthday. Okay. I was not given anything by my brother on my birthday. So me बन जाएगा I was not given. Did not give बन गया was not given. इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, the politicians did not satisfy the requirements of the citizens. The politicians did not satisfy the demands or the requirements of the citizens. तो ये कैसे बनेगा? द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन्स, पूरा का पूरा एज इट इज क्लस्टर आ जाएगा. द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन्स वर नॉट सेटिस्फाइड बाय द पॉलिटिशियंस. वर क्यों लगाया? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स है, एक से ज्यादा डिमांड.
The requirements of the citizens were not satisfied by the politicians. इसी तरीके से अगर मैं बोलूं that you did not watch my previous videos. My previous videos, हालांकि previous हम एक के लिए बोलेंगे, बट अगर मैं पिछली सारी वीडियोस की बात करूं, so my previous videos और my last few videos were not watched by you. आपने नहीं देखी थी. मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ पे पास्ट टेंस यूज करने के लिए बिकॉज आई एम वेरी वेरी श्योर कि अब तो आप पक्का देखेंगे. तो प्लीज बाकी की वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए. इनके जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स होते हैं पैसिव के, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था जो प्रेजेंट टेंस में पैसिव के बारे में थी, उसके लिए एक अलग छोटी सी वीडियो बनेगी, वो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा. फिलहाल के लिए आई एम होपिंग कि आपको सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव कैसे बनाना है वो क्लियर हो गया होगा. फॉलो करते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि अगली वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के पैसिव को समझेंगे. आज के लिए इतना ही. Thank you so much for your time. I hope you have taken down the notes. Bye bye for today.